हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट के लिए संस्कृत शिक्षण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सीटेट में संस्कृत शिक्षण के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है सीटेट संस्कृत शिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षिका कक्षायां स्थितानां वस्तूनां नामानि करगत पट्टिकायां लिखित्वा वस्तूनां उपरि आरोपयति एव सा। यानी शिक्षिका कक्षा में स्थित वस्तुओं के नाम कागज की पर्ची पर लिख करके वस्तुओं के ऊपर आरोपित यानी उसके ऊपर चिपका देती है। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि किचन में मसालों के डिब्बे पर पर्ची चिपका कर लिखा रहता है ना कि ये कौन सा मसाला, ये कौन सा मसाला है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षिका कक्षा में स्थित वस्तुओं के नाम कागज की पर्ची पर लिख करके वस्तुओं के ऊपर चिपका देती है। तो वह क्या करने की कोशिश कर रही है? छात्राणां शुद्धवर्तिनी ज्ञानं कारयति, कक्षां व्यवस्थितां करोति, कक्षाया वातावरणं मुद्रित पठन सामग्री मयम करोति, पर्यावरण विज्ञानस्य पाठनम करोति। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। शिक्षिका जो है वह कक्षा के वातावरण को मुद्रित पठन सामग्रीमय करने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है शिक्षिका? कक्षा के वातावरण को मुद्रित पठन सामग्रीमय कर रही है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदा विद्यार्थिनः पूरक पठन सामग्रीषु एकां लघुकथां पठन्ति तदा ते। जब विद्यार्थी पूरक पठन सामग्री में एक लघु कथा पढ़ते हैं तब वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कठिन शब्दानां वर्तनी ज्ञानार्थं पठेयुः, लेखन कौशलस्य विकासार्थं पठेयुः, पठितांशे प्रत्येक शब्दस्य अर्थ ज्ञानं कुर्युः, आनंद अनुभूतिरर्थं पठेयुः। बताइए, जब विद्यार्थी पूरक पठन सामग्री में एक लघु कथा पढ़ते हैं तब वे क्या करते हैं? तब वे आनंद की अनुभूति के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यानी विद्यार्थी बहुत सारी पठन सामग्री है, उसमें से एक लघु कथा पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आनंद की अनुभूति करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे मुझे पढ़ने में आलस्य ना आए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगम अधिग्रहणयोः यानी लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन मध्य का भेदः। यानी भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण के मध्य क्या भेद है? लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन के मध्य क्या भेद है? उभये अधिगम अधिग्रहणे साहजिके, उभये अधिगम अधिग्रहणे प्रयासजन्ये, अधिगमः प्रयासजन्यः अधिग्रहणं साहजिकम्, अधिग्रहणं प्रयासजन्यम्, अधिगमः साहजिकः। बताइए, भाषा अधिगम और अधिग्रहण के मध्य क्या भेद है? तो क्या भेद है? अधिगम जो है वह प्रयासजन्य होता है और अधिग्रहण जो है यह सहज होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम प्रयासजन्य होता है और भाषा अधिग्रहण यानी अर्जन जो क्या है यह सहज होता है। ध्यान रखिएगा, एक्विजिशन मतलब अर्जन होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभाषा यानी डायलेक्ट विषये किम कथनम सत्यम नास्ति। उपभाषा विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उपभाषा कस्यापि सामाजिकस्य व्यावसायिकस्य वा समूहस्य भाषा विशेषता अस्ति। उपभाषा कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा विशेषता अस्ति। उपभाषा मुख्य भाषाया एव भागः अस्ति, नवीना भाषा नास्ति। उपभाषा तस्याः एव भाषा परिवारस्य नवीना भाषा अस्ति। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी।
उपभाषा के विषय में सत्य कथन नहीं है। कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह क्या रहा है? उपभाषा उसी ही भाषा परिवार की नवीन भाषा है। ऐसा है क्या? उपभाषा उसी ही भाषा परिवार की नवीन भाषा होती है? नहीं, उसी ही भाषा परिवार की नवीन भाषा नहीं होती है। उपभाषा भाषा के अंतर्गत ही आती है, यानी वह नवीन नहीं होती है। जैसे हिंदी की उपभाषाएं हैं ना, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, तो क्या ये नवीन भाषाएं हो जाएंगी? नहीं, ये हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत ही आएंगी। ये उपभाषा जो है ये भाषा का छोटा संशोधित रूप होता है, ध्यान रखिएगा। उपभाषा क्या है? भाषा का छोटा संशोधित रूप है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर है। उपभाषा के विषय में कथन सही नहीं है। कौन सा? उपभाषा जो है उसी ही भाषा परिवार की नवीन भाषा है? नहीं, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सप्तमी कक्षाया अध्यापिका छात्रान् भाषाम् अध्यापितुं निम्नलिखितं कार्य करोति। पेटिकां स्वफलकात् गृहीत्वा मां देहि शीघ्र भित्तिं प्रति धावित्वा एनां स्पर्श। भाषा अध्यापनस्य अयं विधि किं कथ्यते? सप्तमी कक्षा की अध्यापिका छात्रों को भाषा पढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य करती है। कार्य क्या करती है? पेटिकाम स्वफलकात् गृहीत्वा माम देहि। वह कहती है पेटिका से अपने फल लाकर यानी ग्रहण करके मुझे दो। फिर कहती है शीघ्र भित्तिम प्रति धावित्वा एनाम स्पर्श। कहती है कि जल्दी दीवार की ओर दौड़कर उसे स्पर्श करो। ऐसा शिक्षिका जो है कार्य कर रही है भाषा पढ़ाने के लिए। तो वह भाषा अध्यापन के लिए यह कार्य जो कर रही है, इस विधि को क्या कहा जाएगा? परामर्शक, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, संप्रेषणात्मक पद्धति, निर्माणात्मकता। बताइए। सप्तमी कक्षा की अध्यापिका छात्रों को भाषा पढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य करती है। कार्य क्या करती है? कहती है कि पेटिका से अपने फल ग्रहण करके मुझे दो और शीघ्र ही दीवार की ओर दौड़कर उसे छुओ। तो भाषा अध्यापन के लिए यह विधि क्या कही जाती है? तो क्या कही जाएगी? पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कही जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्या कही जाएगी? पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। इसे समग्र भौतिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। और इसे दिया किसने है? जेम्स एशर ने दिया है, ध्यान रखिएगा। किसने दिया है? जेम्स एशर ने। यानी समग्र भौतिक अनुक्रिया के बारे में किसने बात की है? जेम्स एशर ने बात की है। तो यहाँ यह जो विधि है, कौन सी विधि है? समग्र भौतिक अनुक्रिया वाली विधि है। यानी इसमें पूरी शरीर के द्वारा प्रतिक्रिया वह करवाने की कोशिश कर रही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। द्वयो मित्रयो मध्ये वार्तालापं पठत तथा वार्तालापस्य उद्देश्यं जानत। दो मित्रों के मध्य वार्तालाप को पढ़िए और उस वार्तालाप का उद्देश्य क्या है यही जानना है। रामः हा त्वं कीदृशो असि। राम कहता है हेलो, तुम कैसे हो? अहम रामो अस्मि, मैं राम हूँ। फिर शीला कहती है हा अहम समीचीना अस्मि। शीला क्या कहती है? हेलो, मैं ठीक हूँ। त्वं कीदृशो असि, वह राम से भी पूछती है तुम कैसे हो। तो राम क्या कहता है? रामा अहमपि सुष्ठु अस्मि। राम भी कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। अहम स्वविद्यालये त्वं स्वागत करोमि, मैं अपने विद्यालय में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ऐसा राम कहता है शीला के लिए। शीला कहती है फिर अहम प्रसन्ना अस्मि, मैं खुश हूँ। तथा अत्रागत्य प्रोत्साहिता अस्मि, यहाँ आकर प्रोत्साहित हूँ। तो ये दो मित्रों के मध्य वार्तालाप है। तो इस वार्तालाप का उद्देश्य क्या है यही हमें जानना है। व्यक्तिगतम संभाषणम, दो लोग हैं तो व्यक्तिगत तो नहीं होगा। सूचनात्मकम उद्देश्यम, नहीं, यहाँ कोई सूचनात्मकम उद्देश्य नहीं है, यानी कोई सूचना नहीं दी जा रही है। व्यवहारियम उद्देश्यम, परस्परम
संपर्कीयम उद्देश्यम। बताइए कौन सा होगा? तो कौन सा है? ऑप्शन डी है, परस्पर संपर्क का उद्देश्य है। यहाँ पर कोई व्यवहार का उद्देश्य नहीं है, कोई सूचना का उद्देश्य नहीं है और कोई व्यक्तिगत संभाषण तो है ही नहीं, क्योंकि दो लोग हैं। तो इस वार्तालाप के माध्यम से क्या जाना जा रहा है? परस्पर संपर्क का उद्देश्य जाना जा रहा है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अष्टमी कक्षाया अध्यापकाः रायकुमारा वाच्यानि लकारांचा अध्यापितुं व्याकरणपाठस्य योजना निर्माति। अष्टमी कक्षा का अध्यापक रायकुमार वाच्य और लकार पढ़ाने के लिए व्याकरण पाठ योजना का निर्माण करता है। स सर्वप्रथम छात्रान कथा पाठम पठितुम प्रेरयत। वह सर्वप्रथम छात्रों को कथा या पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यत्र कर्तृवाच्यस्य कर्मवाच्यस्य च रूपाणि बहुलतया प्रयुज्यन्ते। यहाँ कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के रूप की बहुलता प्रयुक्त हुई है। वह स अन्य उदाहरणे स एकस्मिन् वाक्ये तेषां विषये विमर्श करोति। वह अन्य उदाहरण के साथ एक वाक्य में उस विषय में विमर्श करता है। तदा स तेषां प्रयोगान् प्रति छात्राणां ध्यानम् आकर्षयति। उसके बाद वह उसी प्रयोग की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। इयं पद्धति का कथ्यते। यह पद्धति क्या कही जाती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वीं कक्षा का अध्यापक रायकुमार वाची और लकार पढ़ाने के लिए व्याकरण पाठ योजना का निर्माण करता है। सबसे पहले वह छात्रों को कथा या पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जहाँ यानी उस पाठ में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के रूपों का बहुलता से प्रयोग हुआ है। यानी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य उनमें बहुत ज़्यादा प्रयोग हुए हैं जो पाठ छात्र पढ़ रहे हैं। तब वह क्या करता है शिक्षक? वह अन्य उदाहरण के साथ एक वाक्य में उसी विषय में विमर्श करता है। यानी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के विषय में विमर्श करता है। तब वह उसी प्रयोग के द्वारा छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। तो यही पद्धति क्या कही जाएगी? वर्तमान अभ्यास उत्पादः कर्तृवाच्यम तथा कर्मवाच्यम अभिप्रेरणाधारित शिक्षणम परीक्षा माध्यमेन व्याकरणम। बताइए वह शिक्षक कौन सी पद्धति अपना रहा है? तो कौन सी पद्धति अपना रहा है? अभिप्रेरणा आधारित शिक्षण अपना रहा है वह। ऑप्शन सी सही आंसर है। यानी रुचि आधारित शिक्षण अपनाने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। व्याकरण रूपाणां ज्ञानम तेषां प्रकरणेषु प्रयोगः कथ्यते। व्याकरण रूपों का ज्ञान उसी प्रकरण में प्रयोग कहा जाता है। यानी व्याकरण के रूपों का ज्ञान उसी प्रकरण में प्रयोग कहा जाता है। क्या? प्रकरण का मतलब वास्तविक जीवन से यहाँ पर लिया गया है। यानी आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उसका वास्तविक जीवन में प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप में कमियां हैं। अगर कर पा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? व्याकरणस्य व्याख्यानात्मकं ज्ञानम व्याकरणस्य प्रक्रियात्मकं ज्ञानम प्रकरणे प्रयुक्तं व्याकरणम व्याकरणस्य विषय ज्ञानम। बताइए व्याकरण रूपों का ज्ञान उसी प्रकरण में प्रयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण की प्रक्रिया का ज्ञान। ऑप्शन बी सही आंसर है। व्याकरण रूपों का ज्ञान उसी प्रकरण में प्रयोग कहा जाता है। व्याकरण की प्रक्रिया का ज्ञान। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतीक भाषा यानी साइन लैंग्वेज संदर्भ किम कथम सत्यम। प्रतीक भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रतीक भाषाया व्याकरणं भवति, प्रतीक भाषाया व्याकरणं न भवति, प्रतीक भाषायां संकेत समूहा भवन्ति, प्रतीक भाषा स्वाभाविकी न भवति। बताइए भाषा के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? एक तो हो गया लिखित, एक है मौखिक और एक कौन सा है?
सांकेतिक। सांकेतिक यानी प्रतीक भाषा, जो कि यहाँ पर दी गई है। ये है भाषा के 3 रूप। तो बताइए सांकेतिक भाषा के विषय में क्या सही है? तो क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, यानी सांकेतिक भाषा का व्याकरण होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखितेषु किम काव्य पठनस्य उद्देश्यम न भवति? निम्नलिखित में से क्या काव्य पठन का उद्देश्य नहीं होता है? काव्य समीक्षा एवं मनोरंजनम, व्याकरण शिक्षणम, शब्द निर्माणम, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षाणाम ज्ञानम, काव्य समीक्षा तत्वानाम ज्ञानम। बताइए निम्नलिखित में से क्या काव्य पठन का उद्देश्य नहीं है? तो क्या नहीं है? व्याकरण शिक्षण के शब्द निर्माण का यह उद्देश्य नहीं है काव्य पठन का, ध्यान रखिएगा। काव्य समीक्षा और मनोरंजन उद्देश्य है काव्य पठन का। सामाजिक सांस्कृतिक के पक्षों का भी ज्ञान होता है काव्य पठन के द्वारा, और काव्य समीक्षा तत्वों का भी ज्ञान होता है काव्य पठन के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, यह इसका उद्देश्य नहीं है, यानी काव्य पठन में व्याकरण शिक्षण, शब्द निर्माण, इन सब का ज्ञान नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ कक्षाया शिक्षिका ज्योति छात्राणां श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनं करोति। चौथी कक्षा की शिक्षिका ज्योति छात्रों का श्रवण कौशल का मूल्यांकन करती है। श्रवण कौशल परीक्षणार्थम अधोलिखितेषु कस्य कार्यस्य न्यूनतमा उपयोगिता वर्तते। श्रवण कौशल परीक्षण के लिए नीचे लिखे गए किस कार्य की न्यूनतम उपयोगिता है? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथी कक्षा की शिक्षिका ज्योति छात्रों के श्रवण कौशल का मूल्यांकन करती है। श्रवण कौशल का परीक्षण करने के लिए नीचे लिखे गए किस कार्य की न्यूनतम उपयोगिता है? एकम गानम श्रुत्वा विषयबोधाः, वेतार यंत्रे चलति क्रिकेट व्याख्यानं श्रुत्वा अवगमनम्, एकस्याः कथायाः श्रवणं कृत्वा तस्यां घटितानां घटनानां योग्यक्रमेण उल्लेखः, वार्तालापं श्रुत्वा सारांश ग्रहणम। बताइए श्रवण कौशल परीक्षण के लिए नीचे लिखे गए किस कार्य की न्यूनतम उपयोगिता है? और वह छात्र जो है चौथी कक्षा का है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो किसकी न्यूनतम उपयोगिता है? ऑप्शन बी की। वेतार यंत्र के द्वारा क्रिकेट की व्याख्या सुनना, यह जो है श्रवण कौशल की परीक्षण के लिए सबसे कम उपयोगी है। क्यों कम उपयोगी है? क्योंकि चौथी कक्षा का छात्र है, तो वह क्रिकेट की व्याख्या सुनने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर लेगा तो 1-2 छात्र लेंगे, सारे छात्र नहीं लेंगे, इसलिए इसकी कम उपयोगिता है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, बाकी सभी की उपयोगिता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदा प्रथमतया बालो विद्यालयम् आगच्छन्ति तदा ते मातृभाषाया सम्यक् वदन्ति, एतत् सूचयति यत् रिक्त स्थान भरना है। जब पहली बार बालक विद्यालय आते हैं तब वे मातृभाषा का पूरी तरह प्रयोग करते हैं, यानी बोलते हैं। तो यह सूचित करता है क्या? कथम पठनीयम लेखनीयम इति ते जानन्ति, तेषां भाषाया अधिज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति, तेषाम् एकस्या भाषाया तस्या व्याकरणस्य च ज्ञानमस्ति, ते एकस्या भाषाया सर्वविध कौशलान् ज्ञातवन्तः। बताइए जब पहली बार बालक विद्यालय आते हैं तब वे मातृभाषा का सही तरीके से प्रयोग कर पाते हैं, यानी मातृभाषा में सही तरीके से बोल पाते हैं। तो यह क्या सूचित करता है? क्या सूचित करता है कि उनको उसी एक भाषा का और उसकी व्याकरण का ज्ञान है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। यानी पहली बार बालक जब विद्यालय आते हैं वे अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, तो यह हमें सूचित करता है कि बालकों को उसी भाषा का और उसके व्याकरण का ज्ञान है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षित निष्कर्षं प्राप्तुं पठनार्थं चर्चार्थं चिंतनार्थं तर्क वितर्कार्थं च विचारान् दातुं छात्रा आहूताः, किम एतत् कथयितुं शक्यते? शिक्षित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए पठन, चर्चा, चिंतन, तर्क वितर्क और विचार देकर छात्रों को बुलाता है। कौन? एक शिक्षक।
तो इसे क्या कहा जा सकता है। यानी एक शिक्षक जो है निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए पठन, चर्चा, चिंतन, तर्क वितर्क और विचार देकर छात्रों को बुलाता है। तो वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। गंभीर चिंतन, आदान प्रदान, नकारात्मक समीक्षा, समीक्षात्मक शिक्षण प्रवृत्ति। बताइए वह शिक्षक क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वह समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि अपना रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षणम अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण है निदानम, अधिगमनात्मक रिक्तिम पूर्णम च, प्रतिभाशालिभ्यः छात्रेभ्यः शिक्षणम, पाठ्यक्रमोत्तरम शिक्षणम, अतिरिक्त शिक्षणम। बताइए उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है, निदान और अधिगम के बीच की रिक्तियों को पूरा करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कार्यान्विताः कर्तुं शिक्षका कक्षायां यत् करोति तत् कथ्यते। विशिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कार्यान्वित करने के लिए शिक्षक कक्षा में जो करता है वह कहा जाता है क्या। कौशल, प्रक्रम, उपागम, पद्धति। बताइए विशिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कार्यान्वित करने के लिए शिक्षक कक्षा में जो करता है वह कहा जाता है कौशल यानी टेक्निक्स। ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, संस्कृत शिक्षण से संबंधित हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।